हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोग हो? तो आज हम लोग पढ़ने वाले 2024 का क्वेश्चन बैंक फर्स्ट सिटिंग का साइंस का। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले बताया है और बहुत बार बताया है, फिर बता रहा हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा करना है तो क्वेश्चन बैंक आपके लिए, क्वेश्चन बैंक से बेहतर कुछ है ही नहीं है, समझ लीजिए। क्वेश्चन बैंक और ज़्यादा है तो मॉडल पेपर, इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए एकदम कल्याण है। ठीक है ना? शुरू करते क्लास की। तो हम यहाँ पे कम समय में आपको 2024 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन बैंक का तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है ना? यानी कि रिवीजन हो जाएगा, आपका तैयारी हो जाएगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले वाले भी मैंने 23 का 22 का करा दिया है, जाके वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है? तो बिना टाइम गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? देखिए, सवाल घुमा के पूछ लिया। पहले पूछा था कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता था? घटता था। बाएं से दाएं जाने में घटता था, बाएं से दाएं जाने में घटता था। अब दाएं से बाएं आएंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक ही है, उलट के खाली पूछ लिया है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? एकदम हल्का क्वेश्चन, चमकीला उजला। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, तो इसका क्या होगा? बंधन कितना होगा? देखिए ऐसे बनाएंगे। कितना बॉन्ड बना? 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, वीडियो लाइक कर दीजिएगा आप सारे लोग। निम्न में से कौन सह संयोजक यौगिक है? CH4। जितना हाइड्रोकार्बन है ना, सब सह संयोजक यौगिक कहलाएगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? एथिल एल्कोहल मतलब एथेनॉल, जो शराब बनता है ना, तो शराब जो है किस किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? किण्वन क्रिया द्वारा। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का सूत्र है। आयोडीन युक्त नमक क्या है? आयोडीन जो नमक खाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों है। पोटेशियम आयोडेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों आयोडीन नमक में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या, रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट। हेमी को ही अर्ध बोलते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। आधा को हेमी बोलते हैं या अर्ध बोला जाता है। ठीक है? कैथोड किरणों में कौन उपस्थित रहता है? कैथोड में रहता है इलेक्ट्रॉन। निम्न में नर युग्मक कौन है? मादा और नर। नर में है अंडाणु और मादा में, नर में है शुक्राणु, मादा में है अंडाणु। परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? परजीवी पादप तो अमरबेल हो जाएगा, ऑप्शन सी। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो हैड्रम तो होता है मुकुलन, जीवाणु में द्विखंडन पाया जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो है मरे हुए जीव को खाता है ना, तो देखो यहाँ गलती लिखो, मृता होगा। ठीक है ना? मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। ओके। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? आपको पता है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? ब्लड का जो थक्का, तो वो है रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? जो सजीव जीवधारी है ना, उसके द्वारा यूरिया, यूरिक और अमोनिया तीनों जो है उत्सर्जन होता है। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोर अवस्था में जो बॉडी में चेंजेज आता है, तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन की वजह से बॉडी में चेंज आता है, तो वो किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, यंग एज में। शरीर का संतुलन बनाए रखता कौन? सेरिबेलम, ये शरीर को बैलेंस बनाए रखता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। खड़िया का सूत्र क्या होता है? खड़िया चूना जो पेंसिल से जो लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, जिसको खूब टान टान के पतली पतली तारे बना सकती है? सोना। पेंटेन जिसका सूत्र C5H12 होता है, कितने संरचनात्मक समावयवी है? तो पेंटेन के 3 समावयवी, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। लेकिन ब्यूटेन क्या बोलेगा तो 2 होगा, नॉर्मल और आइसो। अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? ये है कार्बोनिल समूह, जिसको कीटोन समूह कहते हैं ना, वही कार्बोनिल समूह है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर
उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है। वह तत्व निम्न में से कौन है? वो है कैल्शियम। मैलेकाइट किस धातु का अयस्क है? मैलेकाइट, तो मैलेकाइट है कॉपर का। लोहा पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा जो जंग लगता है तो उस पर परत चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, है ना, गैल्वेनीकरण। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है बाबू एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को हटाया जाता है किसके द्वारा? नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, अवतल लेंस के द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। हमारे आंखों में जब आता है ना लाइट, तो अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टिपटल अभिनेत्र के नेत्र के बाहरी पृष्ठ ही तो है, वही दृष्टिपटल अभिनेत्र के बाहरी पृष्ठ से होता है। दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ ने अभिनेत्र से, अभिनेत्र के बाहरी पृष्ठ, अंतर पृष्ठ ने अभिनेत्र के बाहरी पृष्ठ, यहाँ दृष्टिपटल दे दिया। दृष्टिपटल तो रेटिना हो जाता ना, इनमें से कोई नहीं होगा। अभिनेत्र के बाहरी पृष्ठ से है, लेकिन यहाँ पे अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ से नहीं होता है, अभिनेत्र के बाहरी पृष्ठ से। अभिनेत्र मतलब नेत्र हुआ, आंख, तो दृष्टिपटल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अभिनेत्र तो पूरा हो गया ना, अभिनेत्र के अंतर, अभिनेत्र के बाहरी पृष्ठ। आप इसमें डी लगा सकते हैं, क्योंकि दृष्टिपटल रेटिना को ही इंडिकेट कर रहा है, मतलब नेत्र को ही इंडिकेट कर रहा है, तो बाहरी पृष्ठ से बोला गया तो आप इसको लगा सकते हैं टिक। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर है, ऑप्शन ए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? हमारी आंखों में पाया जाता है उत्तल लेंस। ओके। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने वाला दर्पण बोलते हैं इसको, अवतल दर्पण। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, वस्तु के बराबर भी है। ये तो वस्तु की स्थिति कहाँ उपयोगी? तो वक्रता केंद्र पर रहेगा तब ना। आभासी भी, सीधा भी, आभासी सीधा भी है। अच्छा, ओ, तो ये रहेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा। फोकस और नहीं, फोकस दर्पण के ध्रुव और यहाँ ये होगा ध्रुव और मुख्य अक्ष के बीच, ये वाला है ना, ये पार्ट है, ये वाला यहाँ पे रहता है, ये फोकस है, यहाँ पे रहता है तो इधर बनता है ना, इधर बनता, आपने देखा होगा इधर बनता है जो आभासी, तो ऑप्शन ये हो जाएगा डी वाला। प्रकाश किरणें को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। तो ये प्रकाश की किरण जो मुड़ता है ना, उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में छोटा, सीधा, आभासी सब बनता है ना। नेक्स्ट है लैटेक्स पाया जाता है। लैटेक्स कनेर के पेड़ में, पीपल के पेड़ में। एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है अंडाशय से निकलता है। वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका भाग है? वर्तिका जो है, हाँ, जयांग का भाग है। जयांग पुंकेसर तो हो गया मेल वाला। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेफड़ा, ये किस में पाया जाता है? ये किसका पार्ट है? तो ये जो है पार्ट है बाबू, ये पार्ट है क्या बोलते इसको, श्वसन तंत्र हो जाएगा, है ना। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है जल का संवहन करना। जिब्रेलिन क्या है? एक प्रकार का पादप हार्मोन है ना, एक पादप हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो पत्ती जो मुरझाता है तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? सिंपल, वक्रता त्रिज्या डबल हो जाएगा, 20 का 40, है ना, फोकस दूरी का डबल होगा। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो प्रथम अपवर्तन कौन सा होगा? तो विचलन जो है पहले बार में अपवर्तन होगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है, कैसा होता है? जो न्यूट्रल वायर होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल वायर ब्लैक होता है ना, ब्लैक होता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत मोटर करेंगे, ऑप्शन ए। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? धूप से प्रकाश लाइट को करंट विद्युत में तो कौन बदलेगा? वो तो बदलेगा सौर सेल बदलेगा, है ना। एक विद्युत बल्ब के तंतु प्रतिरोध 1200 ओम है। बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा जाएगी?
V बराबर आई आर होता है ना, तो धारा कितना जाए, आई बराबर V बटे आर हो जाएगा। V कितना 220 बटे 1200 ओम है, पता नहीं यार, 11/60, 60 से भाग करोगे 11 से, यहाँ पे हमको लगता कि इतना नहीं होना चाहिए, कुछ और यहाँ पे होना चाहिए, ज़्यादा दे दिया यहाँ पे। हमको लगता है कि 120 ओम होगा, ऐसे होगा शायद, देखते हैं। 220 बटे 11 दूनी 22, 11/6, 6 कम से ठीक आ रहा है ना, ये भाग करेंगे, 6 कम 6, 6×8 = 48 है ना, देखो 1.8 आया ना, ये यहाँ पे मिस्टेक है, 1.8 होगा, 0 से 1.8, ठीक है ना, तो ये वाला, ये 1.8 होगा। यहाँ पर ना 120 ने 120 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1200 करते हैं, 1200 करते हैं 220/1200, तो बहुत ज़्यादा मान आ जाएगा इसका, फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट आ जाएगा। वही होगा, वहाँ पे 120 होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। एक सेल के विद्युत बल्ब का वाहक 15 वोल्ट है, एक कूलाम आवेश प्रवाहित करें, कितना होगा, कार्य कितना होगा। P बराबर W/Q होता है, V बराबर W/Q, कार्य बराबर VQ गुना हो जाएगा, V 1.5, Q तो 1 है, तो 1.5 ही रहेगा, 1.5 जूल, ठीक है। इंद्रधनुष रंगीन होता है जब जल कण श्वेत प्रकाश से जल कण गुजरता है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश से वर्ण का विक्षेपण होता है तो रंगीन दिखता है, मतलब समझिए कि क्या बोल रहे हैं, धनुष जो है रंगीन दिखता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से कम होता है, ठीक है ना, 1 से कम होता है। आँख नाक गला ये सब देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग में कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं, एथाइन गैस, जिसको एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, तो यहाँ पे कोयला, यही होगा, ऑप्शन सी होगा। हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, देख रहे हैं मेरा बोलने का तरीका, C6H12O6, हिंदी इंग्लिश पूरा खिचड़ी हो गया। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो द्विखंडन किसमें नहीं होता है ना, ठीक, तो स्टेम, स्टेम तो मुकुलन होता ना, स्टेम में मुकुलन विधि होता है। परागकण किसके अंदर से बनते हैं, तो परागकोश में बनते हैं परागकण। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल के द्वारा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निमोनिया। रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन, जो है शुगर को कंट्रोल करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, मुंह में, तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो कुल प्रतिरोध में से का मान बढ़ जाता है, ये कब होता है, ये समांतर क्रम में ऐसा होता है। जब प्रतिरोधकों की संख्या बढ़ाएंगे तो कुल प्रतिरोध घट जाएगा, घटाएंगे तो बढ़ जाएगा, वही बोला गया। एक कमरे में 100 वाट 200 वोल्ट और 40 वाट 200 वोल्ट के उपकरण लगा हुआ है, 100 वोल्ट आपूर्ति की जाए तो कुल शक्ति कितना होगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा 25 वाट, क्योंकि इसमें बनाने लंबा लगेगा। कौन पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को दर्शाता है, I²R। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर I²R भी होता है। कौन दर्शाता है, तो ये भी तो होगा भाई, ये भी तो होगा, P बराबर V, इसको देखो V²/R भी होता है, अब P बराबर VI भी, दोनों तीनों सही है, तीनों सही है, तीनों फॉर्मूला शक्ति का, देखो यहाँ पे तीनों दे दिया, ठीक है, जहाँ कभी कोई तीनों देगा कभी एगो देगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है, 1 से कम होता है। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से, दो जगह लिखा वोल्ट मीटर, दो जगह लिखा हो, ठीक है ना, तो कहीं पे मिस्टेक होगा टाइपिंग में। कौन सा कथन सत्य है, देखिए वोल्ट लिखा गया, वोल्ट बराबर, यहाँ पे कौन बराबर है भाई, कुछ पता नहीं चल रहा, बराबर होगा यहाँ पे और क्या है ना। देखिए
ओम, यहाँ पे इनटू होगा, ठीक है, यहाँ पे इनटू होगा, यहाँ पे इनटू होगा, पता नहीं कैसा दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, वोल्ट और ओम और एम्पियर, तो ठीक, तो V बराबर आई आर फॉर्मूला पे दिया हुआ है, तो वोल्ट बराबर धारा और प्रतिरोध, मतलब गुना में, है ना, एम्पियर, ठीक, तो यही तो हो गए, देखो वोल्ट बराबर ओम गुना एम्पियर, ओम मतलब प्रतिरोध, देखो इसको V को बोलेंगे वोल्ट, और ये धारा को बोलेंगे ए एम्पियर, और ओम इसको क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे, सही हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार दे दिया है। चालक पदार्थ कौन है, एल्यूमिनियम चालक पदार्थ है, करंट जाता है इसमें। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पे। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में पनपता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, पीतल उदाहरण है मिश्र धातु का। तो कम समय में आपको मैंने यहाँ पे तैयारी करा दिया है। ओके, नीचे कमेंट कीजिएगा आपने कितना सही बनाया है। ओके, और इसके पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, बेस्ट रहेगा। ओके, बाय बाय।